वैशेषिक दर्शन पहला अध्याय पहला आनेक पांचवा सूत्र। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य हैं। इति शब्द से ये सूचित कर दिया कि द्रव्य 9 ही हैं, न्यूनाधिक नहीं। प्रश्न, ये 9 द्रव्य कैसे हैं? हम तो इनसे अधिक भी पाते हैं। यथा स्वर्ण, इसको ना तो पृथ्वी ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें गंध नहीं है, ना इसको जल कह सकते हैं क्योंकि चिकनाहट और बहने का गुण नहीं है, ना इसको तेज कह सकते हैं क्योंकि इसमें गुरुत्व है और अग्नि में गुरुत्व नहीं। इसी प्रकार वायु, आकाश, समय, दिशा, आत्मा और मन भी नहीं कह सकते क्योंकि इन सब में भी विरुद्ध गुण पाए जाते हैं। अतः स्वर्ण 9 से अलग 10वां द्रव्य है। उत्तर, ये आक्षेप ठीक नहीं क्योंकि स्वर्ण मिश्रित द्रव्य है। भला मिश्रित की एक द्रव्य के साथ किस प्रकार तुलना हो सकती है? स्वर्ण में तेज का अंश अधिक है, अतः स्वर्ण तेजस कहलाता है। प्रश्न, अंधकार असंयुक्त भी है और 9 द्रव्यों में भी नहीं है, अतः वह अलग 10वां द्रव्य क्यों नहीं है? उत्तर, अंधकार तमोगुण अर्थात पृथ्वी का धर्म है। धर्म गुण में सम्मिलित होता है, अतः अंधकार धर्म है, द्रव्य नहीं। आधुनिक विज्ञान या और लोग भी स्वर्ण को पृथक नहीं, द्रव्य मानते हैं। उत्तर, सामायिक विज्ञान से केवल गैस तक ही द्रव्य बनाया जाता है। जो पारिमंडल, वे अणु जो झरोकों से आए हुए सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं की अवस्था में होता है और यह संयुक्त होता है, इसलिए उनका कथन सत्य नहीं। उन्होंने परमाणु की जांच नहीं की है। परमाणु के अतिरिक्त कोई भी असंयुक्त तत्व नहीं, और जो असंयुक्त तत्व ना हो वे अपने कारण से पृथक कोई वस्तु नहीं, केवल अपने कारणों का विकार मात्र है। प्रश्न, इन पदार्थों में से कितने व्यापक हैं और कितने परिच्छिन्न अर्थात एक दिशीय हैं? उत्तर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन, ये 5 परिच्छिन्न हैं और आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये 4 द्रव्य सब वस्तुओं से संबंध रखने वाले व्यापक हैं। प्रश्न, क्या जीवात्मा भी विभु है? यदि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही विभु मान लिए जाएं, तो उन दोनों में अंतर ही क्या रहेगा? उत्तर, परमात्मा एक और विभु है, किंतु जीवात्मा संख्या में अनंत होने से विभु है, स्वरूप से विभु नहीं। यहां विभु से आशय यह है कि जिसका प्रत्येक शरीर के साथ संबंध हो, अर्थात संसार में कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जिसके साथ जीव का संबंध ना हो। प्रश्न, क्रिया का प्रभाव किन द्रव्यों पर पड़ता है? अर्थात कौन से द्रव्य जो क्रिया के कारण अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन, ये अपनी अवस्थाओं को क्रिया से प्रभावित होकर परिणित करते हैं। दूसरे 4 विभु द्रव्य अपनी अवस्थाओं को क्रिया से प्रभावित होकर नहीं बदलते। प्रश्न, ओरे और परे के गुण किन किन द्रव्यों में हैं? उत्तर, परिच्छिन्न या एक देशीय वस्तुओं में ही ओरे और परे का गुण रहता है, विभु में नहीं। प्रश्न, गुण कितने हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर, गुण 24 हैं और वे ये हैं। छठा सूत्र, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 17 गुण हैं और इनसे अतिरिक्त
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द, ये 7 भी गुण हैं। इनका वर्णन आगे किया जाएगा। इस प्रकार सारे गुण 24 हैं। प्रश्न, रूप किसको कहते हैं? उत्तर, जो आंख से दिखे उसको रूप कहते हैं। वह काला, पीला, श्वेत और हरा आदि नाना प्रकार का है। रस किसको कहते हैं? जिस गुण का रसना इंद्रिय से अनुभव हो वह रस है, यथा खट्टा, मीठा और खारा आदि। गंध किसको कहते हैं? जिस गुण का नाक से अनुभव हो वह गुण गंध है। वह 2 प्रकार का है, सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श किसको कहते हैं? जिसका त्वचा के द्वारा अनुभव किया जाए, परंतु स्पर्श गर्म और सर्द से नितांत पृथक होता है। संयोग होने पर शीत उष्ण प्रतीत होता है। संख्या किसको कहते हैं? 1 से लेकर अरबी आदि तक संख्या कहलाती है। गुरुत्व किसको कहते हैं? जिसके कारण वस्तु भूमि पर गिरती है वही गुरुत्व कहलाता है। यह गुरुत्व पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से उत्पन्न होता है। जब तक एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संयोग रहता है तब तक दूसरी वस्तु की ओर से भी आकर्षण होने से वस्तु नहीं गिरती। जब संयोग नहीं रहता तब गुरुत्व के कारण वस्तु नीचे गिरती है। द्रवत्व किसको कहते हैं? किसी वस्तु में बहने के गुण को द्रवत्व कहते हैं। वह द्रवत्व विशेषकर जल में रहता है। संस्कार किसको कहते हैं? किसी कर्म के करने से जो स्वभाव पड़ता है वह, या जो मन के भीतर कर्म की वासना उत्पन्न हो जाती है वह संस्कार कहलाता है। इसी प्रकार और गुणों के भी लक्षण समझ लेने चाहिए। रूप आदि कितने गुण संयुक्त पदार्थों में रहते हैं और कितने असंयुक्त पदार्थों में। रूप, रस, गंध और स्पर्श जिनकी प्रतीति प्राकृतिक इंद्रियों से होती है वे संयुक्त के गुण हैं। पृथकत्व को अलग क्यों वर्णन किया? संख्या 1, 2 और बहुत होने के कारण संदेह हो सकता था। इस कारण पृथकत्व अर्थात सबसे अलग या एकत्व का वर्णन किया। परिमाण के साथ बहुवचन क्यों लगाया? अणु, मध्यम और विभु ये 3 प्रकार के परिमाण होते हैं और उनसे भी अपेक्षा से छोटा और बड़ा लगा रहता है। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है कि परिमाण अनेक हैं। पृथकत्व जो प्रत्येक में रहने से बहुत है उसको एक वचन से क्यों कहा? यद्यपि संख्या की तरह पृथकत्व को भी अनेकों में रहने से बहुवचन युक्त कहना चाहिए था, तो भी सीमा को बतलाने वाला गुण संख्या से भिन्न है। इस बात को जतलाने के लिए एक वचन का प्रयोग किया है। संयोग विभाग में द्विवचन क्यों कहा है? संयोग अर्थात मिलना, विभाग अर्थात अलग होना, ये दोनों एक ही कर्म से उत्पन्न होते हैं, अतः द्विवचन से पुकारे गए। परत्व और अपरत्व में द्विवचन क्यों कहा? परत्व और अपरत्व ये दोनों सापेक्ष होने से एक दूसरे के सहारे रहते हुए दिशा, काल और चिन्ह को बताने में प्रयोग किए जाते हैं, अतः द्विवचन से बतलाए गए। बुद्धि को बहुवचन से क्यों कहा? विद्या और अविद्या के भेद से बुद्धि बहुत प्रकार की है, इसलिए बुद्धि के साथ बहुवचन का प्रयोग किया, जिससे मनुष्य बुद्धि को एक ही और द्रव्य ना समझ ले, किंतु गुण और बहुत सी समझे। सुख और दुख के साथ द्विवचन क्यों किया? सुख दुख दोनों वचन हैं और विशेषकर पूर्व जन्म के फल को प्रकट करते हैं और ज्ञानी मनुष्यों के विचार में सुख भी एक प्रकार का दुख ही है। इस पर आगे विचार करेंगे, अतः द्विवचन कहे गए हैं। इच्छा और द्वेष को
द्विवचन से क्यों कहा? इच्छा और द्वेष दोनों एक ही कार्य में लगाने के कारण जिस वस्तु की इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जिससे द्वेष होता है उसको दूर करने का यत्न करा जाता है। इस कारण द्विवचन कहा। प्रयत्न को बहुवचन से क्यों कहा? प्रयत्न बहुत प्रकार का है, कोई पाप का कारण है और कोई पुण्य का, उनमें भी प्रत्येक नाना प्रकार का है, अतः बहुवचन से कहा। कर्म कितने प्रकार के हैं? 7वां सूत्र, कर्म 5 प्रकार के हैं। पहला उत्क्षेपण अर्थात ऊपर को जाना या उछालना, दूसरा अवक्षेपण नीचे को गिरना, तीसरा आकुंचन सिकुड़ना, चौथा प्रसारण फैलाना, 5वां गमन तिरछा चलना। प्रश्न, क्या घूमना आदि कर्म नहीं है? फिर उनकी चर्चा सूत्र में क्यों नहीं की? उत्तर, ये सब गमन के अंतर्गत बता दिए गए हैं, अतः उनको पृथक नहीं गिना। या जो लोग 5 तत्वों के स्थान में 4 बताते हैं, या जो बहुत से तत्व बताते हैं, वे भूल पर हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि तत्व 5 हैं और प्रत्येक तत्व का एक एक कर्म, एक इंद्रिय है जिससे उनके गुणों का पता लगता है। ऊपर चलना अग्नि का कर्म है और आंख उसके गुणों का अनुभव करने वाली इंद्रिय है। नीचे गिरना पानी का कर्म है और रसना उसका गुण अनुभव करने वाली इंद्रिय है। संकोच अर्थात सिकुड़ना पृथ्वी का कर्म है। नासिका उसको अनुभव करने वाली इंद्रिय है। फैलना आकाश का कर्म है। कान उसको अनुभव करने वाली इंद्रिय है। बराबर चलना वायु का कर्म है। त्वचा उसको अनुभव करने वाली इंद्रिय है। प्रश्न, गमन और कर्म ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए कर्म के 4 ही भेद हो सकते हैं। गमन को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उत्तर, यद्यपि चलना अर्थात गमन और कर्म पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु उसका पृथक भेद इस कारण माना गया है कि उससे घूमना आदि नाना प्रकार के शेष कर्मों का ग्रहण किया जाता है। चलने के भीतर तो घूमने आदि का ग्रहण हो सकता है, दूसरे एक के भीतर सब कर्म नहीं आ सकते। प्रश्न, निष्क्रमण और प्रवेशन अर्थात निकलना और प्रवेश करना भी तो 2 प्रकार के कर्म हैं, उनकी गणना क्यों नहीं कराई? उत्तर, ये दोनों भी एक ही कर्म है। एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना एक बात है, ये भी गमन में ही आ जाते हैं। प्रश्न, उत्क्षेपण आदि को दृष्टांत के साथ समझाओ। उत्तर, धान कूटते समय जब मूसल ऊपर को जाता है उसे उत्क्षेपण कहते हैं। जब नीचे को जाता है तब अवक्षेपण कहते हैं। जब रुई के बोरे को कल में दबाकर छोटा करते हैं तो उसको आकुंचन अर्थात संकोचन कहते हैं। जब उसे रुई को धुनते समय फैलाते हैं तो उसको प्रसारण कहते हैं। घूमना, चलना, बहना आदि ये सब गमन कहलाते हैं। अब आगे उद्देश्य अर्थात नाम बताकर इन सब का साधर्म और वैधर्म बताएंगे। ये सब मुमुक्षु के जानने के योग्य हैं।